आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और उसी बदलाव का लहर का असर बरहड़िया प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो बरहड़िया प्रखंड में हमारी टीम आज 10 दिन से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता से मिल रही है और ये जानने का कोशिश कर रही है कि जनता का क्या मिजाज है। तो सारे पंचायत में जाकर जनता से मिलने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि तमाम पंचायतों में बरहड़िया प्रखंड में भी एक बदलाव की लहर है। तो अभी हम मौजूद है कोरीगांवा पंचायत में और कोरीगांवा पंचायत का 7 दिनों से हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सारे प्रत्याशियों का सोच भी पहुंचा रहे हैं और जनता का क्या मिजाज वो भी पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ भी एक बदलाव की लहर है और बदलाव के नाम पे जनता एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो जिसे बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े, जो अपना कार्य स्वयं कर सके, जो अधिकारियों के सामने बात कर सके और गरीब और दलितों की आवाज़ को उठा सके। क्योंकि 20 सालों तक जनता को वो मिला नहीं जो मिलना चाहिए। सरकार जो योजना बनाई वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता तो आक्रोशित है और जनता बदलाव के नाम पर एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश में है। तो उन्हीं प्रत्याशियों में से हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ पे पति जावेद आलम जी, जावेद अख्तर जी और इनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है अबीदा तबस्सुम, जिनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, क्रमांक संख्या 2 पे मौजूद है। तो आइए जावेद जी से जानते हैं कि किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, हमारी तरफ से भी आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे करबला बदलाव पे आए हैं और आपके माध्यम से मैं अपने सारे कोरीगांव के सम्मानित जनता को नमस्कार, प्रणाम और सलाम करना चाहता हूं और आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए चुनाव फिर आ चुका है आपके सर पे, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए सोच समझ के आप वोट करें और मुद्दे पे मतदान करें कि आपका मुद्दा क्या है। क्या लग रहा है 3 नवंबर को जो भी जनता वोट करने जाएगी, तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है उसको कायम रखेगी यहाँ की जनता? मुझे तो लग रहा है, पूरी उम्मीद है और मेरी जनता जनार्दन से ये अपील और गुजारिश रहेगी कि आपने पिछले जो लास्ट में आपने जो वोट दिया है तो उसमें आपका क्या मुद्दा था और जो मुद्दा था उसमें कितना % आपका पूरा हुआ है, काम हुआ है और कितना अधूरा है, और इस बार आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको जरूर ध्यान में रखें। तो जावेद जी कहीं ना कहीं जनता से हमारी बात हुई है, जनता का कहना है कि हम लोग विकास के मुद्दा पे ही वोट डालेंगे और विकास जो नहीं हुआ है इसलिए हम बदलाव करना चाहते हैं। तो जनता तो बदलाव करेगी, स्पष्ट हो चुका है, लेकिन जनता 15 कैंडिडेट हैं, अगर बदलाव करती है तो 14 ऑप्शन बचता है। तो जनता 14 में से कैसे चुनेगी, कौन बेस्ट है, थोड़ा कन्फ्यूजन में तो है जनता। लेकिन फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से सारे प्रत्याशियों का सोच और विचार जनता तक पहुंच रहा है और ये लोग भी जाकर डोर टू डोर जाकर अपना सोच विचार रख रहे हैं। तो जनता को अब आसान हो चुका होगा ये जानने में कि कौन मेरे लिए सही है, किनको हम वोट करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो क्या अपील करते हैं जनता से आप? मैं अपने कोरीगांव पंचायत के जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग देखें, अपना मुद्दा चुनें, कम से कम मुद्दे पर वोटिंग करें। नहीं समझ में आता है तो डिस्कस करें। और आप देख रहे हैं कि 20 साल से कोई ना कोई जीत रहा है, जीत हो रही है, लेकिन काम कितना हुआ है, कितना % आपके गली मोहल्ले में काम हुआ है, कितने लोग आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। लोग आपका बच्चा जो है अगर चाहे तो अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, अगर पंचायत का चाहे स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी कर सकता है और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य भी हमारे यहाँ काम बहुत कम है, तो उस स्वास्थ्य को और ज़्यादा उसका डेवलपमेंट करके और उसमें और भी बुनियादी सुविधाएँ जो है और बढ़ाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपका भी मुद्दा स्पष्ट है कि विकास का मुद्दा रहेगा। आप भी विकास के मुद्दा पे ही अभी विकास के मुद्दा पे ही जनता के पास आप जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन जावेद जी एक चीज़ है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो होता है ना, विकास के मुद्दे से तो राजनीति भले शुरू होती है, लेकिन जो इसका अंत होता है वो जाति और मजहब पे जाकर ही खत्म होता है। क्या लग रहा है इस बार की जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर एक विकास करने वाले और योग्य प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देगी? जी, इस बार तो मुझे लग रहा है और हर जगह ये लग रहा है बदलाव, इस बार जाति फैक्टर बनने वाला नहीं है। जहाँ तक अभी तक हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो सब लोग अब विकास के लिए तरस गए, सबकी आंखें तरस गई है। आप मेरे पंचायत में 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे जब आप
अगर आपको वक्त हो तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कि क्या विकास हुआ देखें है और लोग। क्या विकास होना चाहिए। इसलिए जाति इस बार हमको लगता है फैक्टर नहीं बनना चाहिए और नहीं बनेगा। लोग इस बार पहले से बहुत समझदार हुए हैं और इस बार मुद्दों पे वोट देने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और है जावेद जी, पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, कोई झुठला नहीं सकता इसको। लास्ट की 2 रात, जो लास्ट की 2 रात होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि हमारे समाज में 10% वोटर ऐसे हैं जो लालच में आके कैसे भी प्रत्याशी को वोट कर देते हैं और वो 5 साल उसका नुकसान पूरी पंचायत की जनता उठाती है। तो क्या लग रहा है इस बार वो 10% वोटर लालच से ऊपर उठकर अपने समझदारी का परिचय देते हुए एक ईमानदार व्यक्ति के साथ आते हैं? मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं कोई ऐसा इरादा नहीं। इस बार लोग इस लालच से भी ऊपर उठेंगे और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। मैं ये 2 रात को क़यामत की रात नहीं मानता हूँ। जो लोग मुद्दे पर वोट करेंगे वो लोग 2 रात में नहीं बदलते हैं। बदलने वाले लोग अपने फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर डार्क करते हैं और उम्मीद है कि इस बार अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे कैंडिडेट, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव जरूर करेंगे। क्योंकि वो 20 साल से देख रहे हैं पंचायत का क्या हालत है और पंचायत किस धरातल में चला गया है। जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं पहुंची है। तो अभी तक के जहाँ के भी नतीजे आए हैं, यानी कि ये पुष्टि कर रहे हैं कि जनता तो समझ गई है कि लालच में नहीं है, लेकिन प्रत्याशी लोग नहीं समझे हैं। वही 5 साल पहले वाला खेल कुछ प्रत्याशी इस साल भी खेल रहे हैं। पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे पैसा बांटने का काम। लेकिन प्रत्याशी जो भी ऐसे प्रत्याशी काम कर रहे हैं, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उनको चुनाव हरवा रही है जनता वहाँ से। और हर एक जगह का जो रिपोर्ट आया है, जिस पंचायत से ज़्यादा पैसा खर्चा जो प्रत्याशी किया है वो चुनाव हारा है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत में अगर जो प्रत्याशी जनता को खरीदने का कोशिश करेगा, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देगी? बिल्कुल। जनता को ये देखना चाहिए कि जो लोग अगर चुनाव से पहले इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे तो वो जब चुनाव जीतेंगे तो जाहिर सी बात तो अपना खर्च निकालेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि हम जब चुनाव आता है तो धीरे धीरे सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव बीत जाता है फिर हमको रोजी रोटी और इसकी विकास दिखाई देने लगता है। तो हम क्यों उसको भूलते हैं? हम जब वक्त मेरे पास है, हमको जो भारत सरकार ने जो हमको ताकत दिया है वोट का, मताधिकार का, उसका प्रयोग बिल्कुल सही और सही टाइम पर सोच समझ कर प्रयोग करें। कहीं ना कहीं ये बातें हकीकत है कि विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है, लेकिन अंत में जाके लास्टवा दिन 3 तारीख को जब जनता वोट करेगी उस दिन शायद विकास का मुद्दा नहीं देखेगी जनता। कहीं कहीं प्रत्याशी का चेहरा देखेगी, अपना रिश्ता देखेगी और अपना जाति देखेगी और अपना धर्म देखेगी। तो क्या ऐसे विकास होगा? जी नहीं। और ये जो वोट है लोकतंत्र ने जिनको आपको हक दिया है, ये जाति, रिश्तेदारी, नाता रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं है। ये आपको आपका नेता चुनना है। आपका नेतृत्व ऐसा आदमी करे जो आपको ज़रूरत पड़ने पर हक जानते हुए कि अगर हम किसी ऑफिसर के सामने जा रहे हैं, मुखिया, अगर हम मुखिया हैं, हम किसी ऑफिसर के सामने जान रहे हैं तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा क्या हक है, मैं किस हक से सामने वाले पर बैठा हूँ और मुझे क्या अधिकार है। इतनी समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस बार मुझे लगता है कि चाहे जो भी रिजल्ट हो, मगर लोग मुद्दों पर वोट करेंगे और जाति आधारित वोटिंग नहीं होने जा रही है। ये बात तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा? ढोलक छाप चुनाव की मिला है उसको लेकर मैं अपने तमाम गाँव पंचायत के जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों के बीच में एक नौजवान आया है, पढ़ा लिखा नौजवान आया है जो आपकी आवाज़ बन सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन आपके हाथ में है, आपका दिल अगर गवारा करता है, आप हमसे भी अच्छे कोई कैंडिडेट हैं उनकी चुनाव कीजिए, उनसे अच्छे हम हैं तो मेरे मतलब आप सोच समझ के जो भी आपके दिल जो बोलता है उस पे जाइए और अब मुद्दे पे जाइए, ना लालच में मत आइए। ये मेरी गुजारिश है सारे जनता। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं आबिदा तबस्सुम के पति जावेद अख्तर जी, और इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप जो क्रमांक संख्या 2 पे मौजूद है। और इनका साफ का नाम है कि मैं चुनाव तो विकास के मुद्दा पे ही लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव लड़ने के पीछे रीज़न सिर्फ यही है, गरीब और दलितों की आवाज़ को उठाना। क्योंकि जिनको आवाज़ को दबा दिया गया हमारे पंचायत में और रियल में जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं, और मुद्दा पे कोई बात नहीं करता। सारे लोग जाति मजहब की बात करते हैं, लेकिन जनता
जो लोकतंत्र में भगवान होती है, वो बहुत शिक्षित और समझदार हो गई है। इस बार जनता निश्चित ही विकास के मुद्दा पे अपना बहुमूल्य और कीमती वोट डालेगी और जनता के नज़र में जो सबसे अच्छे कैंडिडेट होगा, जनता को लगता होगा कि ये कैंडिडेट मेरे आवाज़ को उठा सकता है, मेरे हक को दिला सकता है, निश्चित जनता उसे ही अपना मुखिया चुनेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि कोरीगांवा पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।